हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 7 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लासेस को जाके एक बार ज़रूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया वो आपका कवर अप हो जाए। चलिए इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करना है। आज की क्लास में हम उसी का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रश्नावली 4.3 को देखते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली पूरे इन्हीं दोनों नियमों पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। प्रश्नावली 4.3 जो कि कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरणों का अस्तित्व हो तब। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे आपको जब द्विघाती सूत्र जब आपको पढ़ा रहे थे उसमें आपको इसको बताए थे, पर फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि जो इनका नहीं समझ में वो आ जाए। पहले क्या लिखना है, द्विघाती सूत्र। क्या होता है हमारा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में बटे 2a। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू है इस पे x का मानों का अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर या ये जो है बड़ा हो 0 से, यदि ये बड़ा हो 0 से, यदि ये बड़ा हो 0 से, क्या मुसीबत है, बड़ा हो 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के। ठीक है, या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब किसी भी समीकरण का क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरणों का मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व ऐसे गड़बड़ हो गया, अस्तित्व अस्तित्व का इधर पड़ता है, अस्तित्व अस्तित्व है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहे या फिर 0 से बड़ा रहे, तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। जिस समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको कहा जाता है डी, इसको कई जगह पे आप डी से भी इंडिकेट करते हैं, इतना बराबर। ठीक है, इसके बराबर कई जगह पे हम लिखते हैं डी। डी बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसी होता है इंग्लिश में। या हिंदी में क्या होता है, विविक्तर कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब चलिए ये तो समझ में आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू बराबर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तब मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, तब तो जिस भी समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, अर्थात माइनस में हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए क्या गड़बड़ है, नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिंपल इतना याद रखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू यदि धनात्मक में हो, 0 भी ऐसे धनात्मक, 0 को भी क्या है ऐसे माइनस और प्लस के बीच की कड़ी माना जाता है, पर नॉर्मली 0 को भी क्या है धनात्मक ही माना जाता है। ठीक है, तो 0 रहे या कोई धनात्मक संख्या रहे, तब मूलों का मान होगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है माइनस में आ जाए, मतलब ऋणात्मक हो जाए, तब क्या है, उस द्विघाती समीकरण का कोई भी
मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए इतना समझ में आ गया कि किसका अस्तित्व होगा, किसका अस्तित्व नहीं होगा। अब क्या है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला समीकरण जो कि है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दिया गया है। ठीक है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस द्विघाती समीकरण का मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ये कैसे चेक करना है, ये चेक करेंगे हम कि b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है। यदि धनात्मक में रहा या 0 के बराबर रहा तब क्या है, इस समीकरण का मूलों का मान होगा, अस्तित्व होगा। और यदि ऋणात्मक में आ गया ये b² माइनस 4ac का मान, तो क्या है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा इसके मूलों का। चलिए चेक करते हैं। क्या करेंगे, b² माइनस 4ac का पहले वैल्यू निकालेंगे। b² माइनस 4ac, b², आप लोग जानते हैं कि द्विघाती समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघाती समीकरण का, कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे a b c, यहाँ पे b क्या है, जो x के साथ गुणांक हो। ये x का गुणांक क्या होता है, b कहलाता है, मतलब जो x के साथ गुना हो ले। यहाँ आप चेक कीजिए x के साथ क्या गुना हो ले, 7 माइनस 7x, अर्थात b² और b बराबर कितना है, -7। तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ये कहाँ है, x² का गुणांक, मतलब x का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है। तो 2 4ac गुने c का मान कितना यहाँ पे 3। चेक इसको सोल्व कर दीजिए। -7 का स्क्वायर होगा तो माइनस तो प्लस जाएगा, तो 49 हो जाएगा। -4 दूनी 8, 8 तिया 24, फाइनली आपका 25 क्या है, ये 0 से बड़ा है। ध्यान दीजिए, जैसे b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा रहे तब क्या है, मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ लिखेंगे हम, अतः इस द्विघाती समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। जब इस द्विघाती समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इतना उतारिए, फिर हम इसको मिटा करके पूर्ण वर्ग विधि से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके उसको उतार लिए होंगे। अब मिटाते हैं इसको, पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। अरे यार क्वेश्चन भी हटा दिए, चलिए लिख लेते हैं। क्या था, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा क्या है, समीकरण था। चलिए अब क्या है, इसका अस्तित्व है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। इसका अस्तित्व था। अब क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना आपको जस्ट इसके पिछले वीडियो में बताए हैं। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले कम से कम इसके पिछले वाला क्लास जाके कर लीजिए, ताकि पूर्ण वर्ग विधि से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर भी नया आए फिर भी। चलिए करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, जो x² है इसको क्या है, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, यदि x² का गुणांक कोई वर्ग है तो ठीक है, या फिर 1 है, मतलब मान लीजिए कि वर्ग ही है, ठीक है, तब वो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूर्ण वर्ग रूप में लिखेंगे। लेकिन यदि वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, देखिए तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम 2 को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे,
इस 2 से ही पूरे समीकरण में भागा दे देंगे ताकि 2 समाप्त हो जाए। हालांकि इसके परिणाम इधर दिखेंगे, पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर का क्या है, पूरी तरह से 2 वर्ग बन जाएगा, 2 समाप्त हो जाएगा, एक बचेगा, एक का स्क्वायर जानवे करते हैं एक ही होता है, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण में क्या है, सबसे पहले भागा देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग ना हुआ तो, यदि पूर्ण वर्ग हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन आएगा इसमें क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, पूर्ण वर्ग रहेगा इसका, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक से पूरा समीकरण में भाग देना है। तो 2 से दोनों तरफ, या समीकरण में भाग देने पर, या दोनों तरफ भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देने पर ये हमारा हो जाएगा 2x² - 7x/2 + 3/2 = 0/2। दोनों ओर क्या है, भागा दे दिए। समीकरण के दोनों ओर भागा क्यों दिया जाता है, ताकि समीकरण होना क्या है, बरकरार रहे, समीकरण में कुछ चेंजिंग ना आए, इसलिए क्या है, समीकरण के दोनों तरफ भागा दिया जाता है। क्योंकि यदि एक से किसी एक पद में दिया जाएगा तो फिर तो समीकरण ही चेंज हो जाएगा ना, इसलिए पूरे समीकरण में दिया जाता है, ताकि क्या है, समीकरण का वैल्यू जो है वो सेम ही रहे। चलिए अब क्या करना है, देखिए जो हो रहा है कर दीजिए। 2 समाप्त हुआ, फाइनली और कितना आया, देखिए एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर का गुणांक अब क्या होगा, कुछ नहीं, 1 होगा, 1 तो पूर्ण वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पूर्ण, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस इसी होल स्क्वायर लिखने के चक्कर में इसको 2 से भाग देना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा, जो है उसको उतार लीजिए, -7x/2 + 3/2 बराबर, ये 0 में 2 से भाग दीजिए तो 0 हो जाएगा अपने आप, तो 0 हो गया। अब देखिए क्या ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको, a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर। देखिए a² जहां पे a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे x है, -2ab, तो 2ab के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 7x/2, तो 2ab के स्थान पे क्या है, 7x/2। अब देखिए b², इस b² के आपको ज्ञात करना, ध्यान दीजिए, b² बराबर, इसको मत मान लीजिएगा, ये b² नहीं है, b का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। आपको ये तो पता है कि a के बराबर है x और 2ab के बराबर है 7x/2, बस इसी दोनों से इस्तेमाल करके क्या है, b का मान निकल जाएगा हमारा। चलिए निकालते हैं, कोशिश करते हैं। इधर 2ab बराबर, 2ab की वैल्यू कितना है, 7x/2, 7x/2। आप सोल्व कर लीजिए, 2 गुने a का मान कितना है, आप a का मान देखिए, दिख रहा है आपको x है, तो x गुने b बराबर 7x/2। फाइनली b का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि b का मान ही निकालना है, तो 7x/2। अब देखिए 2x जो है b के साथ इधर गुना में है, बराबर का दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा इधर भागे 2x, x से x समाप्त, तो फाइनली कितना बच गया है आपका, 7/4। जब b बराबर आपका 7/4 है तो b² आपका क्या हो जाएगा, b² 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपने b का मान या b² का मान ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पे b² का मान रखना है, पर ऐसे तो इसमें b² का मान रख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक बार b² को जोड़ेंगे और एक बार b² को घटाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि किसी में भी जितना संख्या जोड़िएगा उतना संख्या उसमें घटा दीजिएगा, तो उस जो मूल संख्या था उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 15 है, 15 में एक बार 4 जोड़िए और एक बार 4 घटा दीजिए, 15 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 19, 19 से फिर 4 घटा दीजिए कितना आ गया, 15, तो फिर से मूल संख्या आ गया, जो कि था 15, तो 15 ही आ गया। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे b² तो लिखना है, पर b² वैल्यू ऐसे यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ताकि वैल्यू क्या हो, हमारा सेम रहे, ठीक है, और b का मान b² का मान में प्राप्त हो जाए इस फॉर्मूला के तुलना में, ठीक है। चलिए तो करते हैं, b² को जोड़ने तथा घटाने पर, मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, फिर फाइनली
एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर के एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 7/4 का होल स्क्वायर, तो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए और एक बार इसे घटा दीजिए, माइनस 60/4 का होल स्क्वायर, जो एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। अब जो भी बचा हुआ है और बाकी जो समीकरण उसको उतार दीजिए, 3/2 बराबर 0। सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्या जाएगा, अगला स्टेप हमारा, अब देखिए यहां तक क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ आता है, और आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इतना बराबर क्या हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इतना बड़ा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे ए क्या हमारा है, ए हमारा है एक्स, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स माइनस बी हमारा कितना है, बी हमारा है 7/4। देखिए यहाँ पे भी आप लाए बी बराबर कितना है 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो बाकी है उसको लिख लीजिए, माइनस माइनस 60/4 का होल स्क्वायर को स्क्वायर हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो पद है वो क्या है, बराबर के दूसरी ओर कर दीजिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 60/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में था बराबर के दूसरी जगह प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस 49/16 और प्लस 3/2, ये प्लस 3/2 है, बराबर के दूसरी जगह क्या हो जाएगा माइनस 3/2। अब ठीक है, इसका क्या है, अब एलसीएम लीजिए आगे सॉल्व कीजिए। चलिए जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना लेंगे, इतना इतना का 16 और 2 का, 16 और 2 का एलसीएम क्या होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे कितना 16। अब देखिए 16 को कितना बार गुना कीजिएगा कि 16 आ जाए, एक बार तो एक ऊपर गुना हो जाएगा 49 माइनस 7 माइनस किए, अब 2 को कितना बार गुना कीजिएगा कि 16 आ जाएगा, तो 2 8 16 मतलब 8 बार में, 8 ऊपर से गुना होगा 8 या 24 जाएगा माइनस 24। ये क्या है, भिन्न के जोड़ है, उम्मीद करते हैं आपको भिन्न का जोड़ तो आता होगा, क्योंकि यदि भिन्न का जोड़ आपको नहीं आता है तो मैं चाहूंगा कि आप पहले जाके भिन्न के जोड़ एक बार सीख ले, क्योंकि आप लोग 10वां में पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। चलिए तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 49 में माइनस 24 कितना हो जाएगा 25 जाएगा, तो 25/16। फाइनली अब क्या लिख सकते हैं, x माइनस 60/4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25/16 लिख सकते हैं। ये चलिए इसी का मान इधर आया तो इसको हटा ही देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कोई कंफ्यूज ना कर जाए। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर है स्क्वायर क्या है बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए, तो इधर स्क्वायर था बराबर के दूसरी ओर जाएगा, क्या हो जाएगा वो रूट में हो जाएगा। चलिए इजी करते हैं, क्या हमारा अगला स्टेप हो जाएगा माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 25/16। सही है। अब रूट को हटाइए, कितना हो जाएगा x माइनस 60/4 बराबर प्लस माइनस 25 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना 5 का स्क्वायर होगा, मतलब 5 बाहर निकलेगा रूट के अंदर से, और 16 के लिए रूट से बाहर क्या निकलेगा 4 निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल नहीं 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। चलिए तो फाइनली में क्या आया 5/4 आया। चलिए अब आपको यहाँ से करना है, एक बार क्या है x माइनस 60/4 बराबर एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है और सॉल्व करना है, इस तरह से आपको x के 2 वैल्यू मिलेंगे। चलिए देते हैं, क्या कीजिएगा सबसे पहले आप x माइनस 7/4 बराबर एक बार क्या है प्लस लेते हैं, कितना है चलिए इसको मिटा के एक बार देखिए। अब क्या करना है फाइनली, अब यहाँ से काम आगे बढ़ता है। आपका पहला स्टेप होगा x माइनस 7/4 बराबर एक बार प्लस में लेना है, तो प्लस में यानी 5/4 को एक बार प्लस में लेते हैं, ठीक है। दूसरी बार क्या है, और एक बार इसी को माइनस में लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर कितना हो जाएगा, एक बार माइनस में होगा, माइनस कितना होगा तो माइनस 5/4। अब दोनों को हल कर लीजिए, आपको x का मान और दोनों x का मान आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, तो x और क्या हो जाएगा, इधर माइनस में बराबर को दूसरे भेजेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 7/4। फाइनली x और कितना हो जाएगा, ये 4 एलसीएम आएगा, तो 5 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 12/4। कटने के बाद कितना आया 3,
अर्थात x का मान आपका कितना आया है, x का मान 3 आया है। और इस तरफ x का मान क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। बराबर की दूसरी हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, मतलब 60/4, इधर माइनस के माइनस रहेगा 5/4। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -4, और एलसीएम 7 - 4 होगा, कितना होगा फाइनली 2/4। कटने के बाद कितना आया, 1 और 2, अर्थात x का मान कितना आपका आ गया है 1/2। देखिए एक x का मान कितना है आपका 3, और दूसरा एक x का मान कितना है 1/2। चलिए यही आपके पूर्ण वर्ग गुणाने की विधि से आपने इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, इसको मिटाते हैं और अगले समीकरण को देखते हैं, अगला समीकरण होना क्या है। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा दें। अगला समीकरण हमारा क्या है, अगला समीकरण हमारा है समीकरण नंबर 2, जो कि है 2x² प्लस x है -4 = 0। यह आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व, इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। मतलब b² - 4ac का वैल्यू धनात्मक में या 0 के बराबर है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का मान कितना हो गया, यहाँ पे a² - 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा 2 गुने c का मान कितना हो जाएगा -4। चलिए a का स्क्वायर एक ही रहेगा, -4 प्लस हो जाएगा, प्लस 4 से 16, 16 - 32, फाइनली आपका है 13, 33। और 33 क्या है, ये 0 से बड़ा है। तो यदि हम बताए थे कि जब b² - 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा आ जाए तब क्या होगा, इसके मूल्यों का मतलब द्विघाती समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व होगा। तो यहां लिखेंगे अतः इस द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। चलिए है मान लीजिए। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया, चलिए उसको भी उतार लीजिए। फिर क्या है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए फटाक से। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। अब क्या इसको मिटाते हैं और क्या है, इसको अब पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं, क्योंकि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है तो इसको क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, मिटा दें, मिटा दें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सबसे पहले क्या काम होता है, x² का गुणांक जो है उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना। यहाँ पे क्या है 2 को तो नहीं लिख सकते, 2 को क्या है काट दीजिए। तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से क्या है पूरे समीकरण में भाग देंगे, x² के गुणांक से, मतलब 2 से इसमें क्या है पूरे समीकरण में भाग देंगे। चलिए देते हैं, क्या जाएगा 2 से दोनों तरफ भाग देने पर क्या मिलेगा, हमें फाइनली मिलेगा 2x²/2 प्लस x/2 - 4/2 = 0। सही है, आगे देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 समाप्त हो गया, 2 दूनी 4 ये भी समाप्त हो गया। फाइनली कितना है हमारा x² प्लस x/2 और ये हो जाएगा -2 = 0। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या है a² प्लस 2ab माइनस b² बराबर 0। माफ कीजिएगा 0 करते हैं, 0 नहीं फॉर्मूला होगा, क्या होता है ये
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये प्लस में रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का क्या मिस्टेक हो रहा है यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। आप लोग शायद चैप्टर 3 में या चैप्टर 2 या 3 में से पढ़े होंगे। चलिए अब क्या करना है, यहाँ देखिए ए के बराबर में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, 2ab के स्थान पे क्या आ रहा है, 2ab के स्थान पे आ रहा है एक्स बटे 2, और वो क्या है बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बी स्क्वायर इसको 2 को मत मान लीजिएगा, ये नहीं है कुछ और है। ठीक है, बी का मान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो ए बराबर एक्स दिया गया है और 2a बराबर एक्स बटे 2 दिया गया है, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके हमको बी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या होगा 2ab बराबर 2ab कितना हो जाएगा, ab 2ab का मान कितना है एक्स बटे 2, एक्स बटे 2 बराबर 2 गुने कितना हो जाएगा, ये ए का मान आपका कितना है, ए का मान आपको पता है एक्स है, तो एक्स गुने बी का मान पता नहीं, इसी को निकालना है, तो एक्स बटे 2 हो जाएगा। फाइनली क्या जाएगा हमारा, बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स बटे 2, और देखिए बी क्या है, बी के साथ 2x क्या है गुना में बराबर के दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये भागम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भागे 2x, एक्स मान तो फाइनली कितना आया 1/4 आपका आया। जब b का मान 1/4 है अर्थात बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। बी स्क्वायर का मान निकाल लिए हैं। अब क्या है, बी स्क्वायर का मान ऐसे रख तो सकते नहीं, तो क्या है हमको बी का स्क्वायर के बाद प्लस एक बार माइनस दोनों करना पड़ेगा, एक बार जोड़ना एक बार घटाना पड़ेगा। चलिए घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, ताकि क्या है वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि किसी भी संख्या में जितना जोड़ेगा उतना घटा दीजिएगा तो उसका मान क्या है चेंज नहीं होता है, उसका मान उतना का उतना ही रहता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा फाइनली यहाँ पे बी स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर हमें मिलेगा, पहले हमारा समीकरण क्या है, हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2। अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर वैल्यू 1/4, तो बी स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे यानी 1/4 का होल स्क्वायर को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटाएंगे 1/4 का होल स्क्वायर एक बार घटा दिए। चलिए और क्या जो बाकी बचा था इसको -2 बराबर 0 इसको लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू दिख रहा है इस फॉर्म में। आप लोग जानते हैं कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए क्या लिखेंगे इसके स्थान पे, इसके स्थान लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का मान कितना यहाँ पे है एक्स, तो एक्स प्लस बी स्क्वायर कितना है, बी का मान कितना है 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ क्या है स्क्वायर को हटाइए कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और -2 बराबर 0। अब क्या है इधर प्लस में बराबर का दूसरे भेज दीजिए ताकि वो माइनस नहीं सॉरी इन दोनों पदों को बराबर का दूसरी भेज दीजिए, इधर क्या है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनली क्या होगा हमारा एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर इधर जाएगा इधर तो प्लस में जाएगा 2 और इधर जाएगा प्लस में जाके 1/16। चलिए अब क्या है बाकी काम यहाँ पे रखते हैं। देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 2 प्लस 1/16, कुछ नहीं नीचे तो 1 डाल लीजिए ताकि आपको भिन्न के जोड़ करने में आसानी हो। क्या यहाँ पे एलसीएम क्या देगा 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16, एक को कितना पर पढ़ना पड़ेगा 16 है 16 बार में 16 ऊपर पढ़ेंगे 16 दूनी 32 प्लस 16 एक बार में तो 1 ऊपर आएगा 33, फाइनली कितना है आपका 33/16। चलिए एक्स्ट्रा आगे बढ़ा लेते हैं, x प्लस 1/4 का मान जो होगा आपका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये आपका हो गया 33/16। अब x प्लस 1/4 को जो स्क्वायर है बराबर के दूसरे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा स्क्वायर भेजेंगे उधर तो प्लस माइनस √33/16। अब क्या है अंडर रूट में क्या है जो अंडर रूट से बाहर आ सकता है उसको बाहर ले लीजिए, कितना आएगा फाइनली कितना होगा आपको होगा अंडर रूट के अंदर रहेगा 33 देखिए प्लस माइनस में रहेगा बटे 16 जो क्या है वो तो बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, 4 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली आपको कितना आएगा
x प्लस 1/4 बराबर कितना आया, प्लस माइनस में रूट अंदर 3 रूट अंदर 33/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बार x प्लस 1/4 बराबर, एक बार प्लस में लेंगे रूट 33/4, एक बार माइनस में लेंगे रूट 33/4 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, x प्लस 1/4 का मान जो है फिल्म प्लस में पहला लेते हैं, तो 33 क्या होगा 4, और एक बार क्या लेंगे, x प्लस 1/4 का मान इधर प्लस में लिए, एक बार माइनस में लेते हैं, माइनस में लीजिए, माइनस रूट 33/4। चलिए, तो आंसर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, x बराबर इधर क्या है प्लस में, बराबर को दूसरी भेज दिए 1/4 को, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो रूट 33/4 माइनस कितना हो जाएगा 1/4। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, x बराबर हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, और 4 है तो 33 माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा। ये आपका x का मान आ गया। आपको अच्छा देखिए इसलिए क्या है थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, रूट 33 माइनस 1, ये आपका क्या है x का मान आ गया। देखते हैं दूसरा बार x का मान क्या आता है, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर ले लीजिए क्या है 1/4 को बराबर के दूसरी ले लीजिए, क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 4 ही आएगा यहाँ पे। फाइनली क्या हो जाएगा आपका माइनस 33 माइनस 1, कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस रहा है, तो माइनस क्या है बराबर के बाहर ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका फाइनली x बराबर हो जाएगा माइनस 1 रूट 33 प्लस 1/4। ठीक है, ये आपका फाइनली x का मान आएगा कि -1 और अंडर -1 और ब्रैकेट के अंदर रूट 33 प्लस 1/4। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4 गुने रूट 33 प्लस 1। ये भी आपका आंसर, जैसे भी आपको लिखना हो, जगह नहीं है, अगर जगह आता चलिए लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पे जगह बना ही देते हैं। x बराबर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है -1/4 और हो जाएगा 33 प्लस 1। ये देखिए, पता नहीं आपको जनाता होगा कि नहीं जनाता होगा बोर्ड पे, लेकिन फाइनली आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बराबर -1/4 गुने रूट 33 प्लस 1। ठीक है, ये आपका x का मान है, दूसरा x का मान ये आया आपका, यही आपका वैल्यू रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दिखता है कि नहीं आपको, हाँ चलिए काम चल जाएगा, दिख जाएगा, ये 33 दिख जाएगा आपको, उम्मीद तो करते हैं कि दिख जाए। 33 है रूट अंदर वीडियो रोकिए फिर उतारिए, क्योंकि अगर ऐसे क्लास के दौरान उतारिएगा तो क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर क्या है आधा टाइम तो उतारने में ही टाइम गड़बड़ होगा। इसलिए वीडियो रोकिए और फिर इसको उतारिए, ताकि फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमें अगले क्वेश्चन बनाने का टाइम मिले। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं अब इसको। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक करके उतार लेंगे। ऐसे अभी नहीं तो क्लास के दौरान डायरेक्ट आप मतलब क्लास देखते चल जाइए, और सबसे अंतिम हम क्या है वीडियो को सेव करके भगा के उतार लीजिए क्वेश्चन को, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका तीसरा जो समीकरण है वो ये रहा, 4x² प्लस 4 रूट अंदर 3x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण रहा। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है समीकरण का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। चेक कीजिए, क्या करना है b² - 4ac, इसका वैल्यू चेक करना है। b² - 4ac, इसका वैल्यू चेक कीजिए। b² मतलब
एक्स के साथ जो गुणांक होता है, एक्स के साथ क्या गुना होल है 4 रूट अंडर 3, तो 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है आपका 4, सी का मान कितना है आपका 3, फाइनली कितना है आइए 4 चौक 16 रूट के स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 16 गुने 3 मतलब 48 आएगा, 48 माइनस 48 फाइनली कितना है 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आएगा 0। आपको बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब भी धनात्मक में हो या फिर 0 हो तब क्या है इसके मूल्यों का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया मतलब इसका अस्तित्व है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का जो वैल्यू होगा x बराबर एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आप द्विघात समीकरण बनाते होंगे तो उसके दो वैल्यू आते होंगे, x का मान से कि पिछले में आया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कितना आया था, एक शायद x मान आया था 3 और x का मान 1/2 आया था, दो अलग अलग वैल्यू आए थे। पर इसमें जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या है कोई एक ही मान आएगा, सिंगल वन, ठीक है। वास्तविक तो आएगा पर क्या है सिंगल वैल्यू आएगा। चलिए लिख सकते हैं इस समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। चलिए उतारना चाहें तो उतार लीजिए वीडियो रोक करके। अब क्या है इस समीकरण को पूर्ण वर्ग गुणाने की विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए उतार लिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने में सबसे पहले काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना। क्या देखिए यहाँ पे क्या 4x स्क्वायर को पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें क्या है 4 को कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 4x स्क्वायर को आप फाइनली ही लिख सकते हैं यहीं पे 2x का होल स्क्वायर। देखिए जो x का स्क्वायर था उसमें होल स्क्वायर आ गया, पूरी तरह से पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा गया। इसमें क्या है भाग देने की जरूरत पड़ा ही नहीं, अपने आप यहाँ पे पूर्ण वर्ग आ गया। आपको बताए थे जब भी x स्क्वायर का गुणांक कोई पूर्ण वर्ग हो या फिर एक हो तब क्या उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो जैसे है उसको स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। लेकिन जैसे इसके अलावा कुछ और रहा क्या है फिर उसको एलिमिनेट करके एक लाना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है उसको गायब करके। उसके लिए क्या करते हैं जितना दिया जाता है x गुणांक उससे क्या है पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे पहले से ही पूर्ण वर्ग संख्या आया है तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे डायरेक्ट। तो 2x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 रूट अंदर 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको देखिए क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं भी ए स्क्वायर, सही है ना, क्योंकि प्लस माइनस में दिक्कत हुआ तो बारी मुश्किल हो जाएगा फिर। चलिए बिल्कुल सही है। प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, आप लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से देखिए a के स्थान पे यहाँ पे 2x है, 2ab के स्थान पे यहाँ पे 4 रूट अंडर 3 है, b स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। फिर से आपको कह रहा हूँ इसको b स्क्वायर मत मान लीजिएगा, b स्क्वायर का वैल्यू आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, जो आपको a और 2ab के बराबर जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करके। चलिए करते हैं फिर 2ab बराबर कितना दिया गया है 4 रूट अंडर 3, इसको इस्तेमाल करते हैं। 2ab बराबर क्या लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 x। चलिए अब क्या है आप लोग जानते हैं कि 2 गुने a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे है 2x है तो गुना होगा यहाँ पे 2x गुने b का मान कितना है, b तुमको निकालना है तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर 3x। फाइनली b बराबर इधर रखिए, बराबर के सारे उधर भेज दीजिए। 4 रूट अंडर 3x बटे में सब चल जाएगा, बटे में कितना आया 2 दूनी 4 x आ जाएगा, बटे में भागा में चल जाएगा क्योंकि b के साथ क्या है गुणाम था, बराबर दूसरे का भागा में चल जाएगा। अब देखिए 4 से 4 समाप्त हुआ, x से x समाप्त हुआ। फाइनली आपका b बराबर कितना आया, b बराबर आया है रूट 3, ये आपका b का वैल्यू है, ठीक है। तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर अर्थात रूट 3 का स्क्वायर, फाइनली कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर तो 3 है वो बताया। चलिए तो b स्क्वायर का फाइनली वैल्यू कितना आ गया है 3। अब इस्तेमाल करते हैं। अब b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिखना है पर ऐसे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे लिख दीजिए b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए तो पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा।
तो क्या करेंगे, एक बार बी स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। बी स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर, सही है। चलिए तो इस समीकरण में को जोड़िए, को घटाइए। 2x का स्क्वायर प्लस 4 रूट अंदर 3 का x प्लस क्या करेंगे, 3 को बी स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ दिया प्लस 3 जोड़ दिया, फिर क्या है प्लस 3 माइनस कर दिया, और फिर क्या है इस वाला जो क्वेश्चन में पहले समीकरण में 3 था उसको भी लिख दिया बराबर 0। अब देखिए ये क्या वैल्यू इसको दर्शाता है, ये चलिए इसको इस तरह से लिख दीजिए, ज़्यादा का बेहतर रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। 3 को ना लिख करके ऐसा लिखिए कि प्लस अंडर रूट 3 का ही होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि 3 3 3 3 3 बार 3 3 आ गया तो कहीं कंफ्यूज ना कर रहे हैं कौन सा 3 कहाँ से आया, तो इस तरह से लिखिए ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। उसी प्रकार इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, लिखते हैं। चलिए ए का मान कितना है यहाँ पे 2x, बी का मान कितना है यहाँ पे रूट 3, 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। फिर फाइनली क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ देखिए एक माइनस 3 एक प्लस में 3, ये तो समाप्त हो गया पूरी तरह से, क्लियर यहीं पे हो गया। फाइनली कितना है आपका 2x प्लस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, सही है। आगे सॉल्व कीजिए, आगे हो जाएगा आपका 2x प्लस रूट अंदर 3, ये स्क्वायर है बराबर की दूसरी हो जाएगा, क्या होगा रूट हो जाएगा, तो रूट अंदर 0 होगा, तो 0 में तो कितना रूट किया 0 ही हो जाएगा अपने आप, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा 0। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में रूट 3 है बराबर का दूसरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में रूट 3 हो जाएगा, तो माइनस रूट 3 बटे चलिए फिलहाल इतने रहने देते हैं, माइनस रूट 3। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, 2 को भी बराबर के दूसरे भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 बटे x क्या है 2 के साथ देखिए इधर की गुना में, उधर जाएगा भागम चल जाएगा, क्या है उधर भागम चल गया, तो फाइनली आंसर क्या है आपका x बराबर माइनस रूट अंडर 3 बटे 2, ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले समीकरण को चेक कर लेंगे, देखेंगे। चलिए उतारिए इसको। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या इसको मिटाते हैं और अगले समीकरण को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपका समीकरण है वो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ये आपका अगला समीकरण है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। चलिए सबसे पहले क्या काम रहेगा इसका, इसमें इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा यानी धनात्मक में है या नहीं है। अगर रहेगा तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा, और यदि नहीं होगा, यदि इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है माइनस में आ जाए या ऋणात्मक में आ जाए, क्या उसका इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी यहाँ पे क्या है एक्स का गुणांक मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स गुणांक क्या है 2 है, सी बराबर कितना है 4, फाइनली कितना है 1 और 4 से 16 32 माइनस 4 से 16 32 इतना, फाइनली कितना है माइनस 31। और ये क्या है 0 से छोटा है, अर्थात ये क्या है ऋणात्मक में भी ऋणात्मक में है। जब भी
जीरो से छोटा रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो क्या है, उस द्विघाती समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, वो काल्पनिक मूल हो जाएगा फिर। क्योंकि जब भी देखते हैं आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a, ये द्विघाती सूत्र होता है। इसमें यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि माइनस में आ गया तो देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जब भी कोई भी संख्या माइनस में होता है तो वो क्या वास्तविक संख्या होता है, वो वास्तविक संख्या नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ऐसा मतलब कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि एग्जिस्ट करे तो मतलब वो वास्तविक संख्या है ही नहीं, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। इसीलिए क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक में नहीं हो सकेगा, क्योंकि जैसे ही ऋणात्मक होगा तो क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, सभ्य क्या है, पूरी तरह से काल्पनिक संख्या बना देगा। आप काल्पनिक संख्या का बन गया तो उसका कोई अस्तित्व रहा ही नहीं उसके मूलों का, क्योंकि वो तो काल्पनिक है। इसलिए कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू हो क्या हो, कम से कम या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा ही हो, प्लस में हो, लेकिन माइनस में ना हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्यों जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से कम हो जाता है, यानी माइनस में आ जाता है, तो क्यों उसका मूल्य का अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि क्या है, इस पूरे संख्या को ही क्या है, इमेजिनरी नंबर बना देता है, मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, मतलब इसका कोई मूल्य है भी नहीं, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। चलिए इसे क्या हो जाएगा, लिखेंगे इस द्विघात या द्विघाती जो बोलिए द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं, द्विघाती समीकरण का मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे ही इसका इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, फिर इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे नहीं, क्योंकि निकला कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो निकालने क्या फायदा, फिर छोड़ देंगे इसे। ठीक है, आएगा पर इमेजिनरी नंबर आएगा, तो इमेजिनरी नंबर आ गया तो फिर बेकार हो गया, वो वास्तविक संख्या है नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इसका अस्तित्व, किसी भी समीकरण का अस्तित्व हो तभी उसको पूर्ण वर्ग विधि से निकालें, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है। इसलिए क्या है, इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्या है, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे आप वीडियो रोक करके। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाएं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के क्लास आगे भी लेने का मोटिवेशन हमको मिलता रहे। क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको काफ़ी मोटिवेशन देता है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।